हेलो फ्रेंड, तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि एसआईपी करते समय जो कौन सी 6 गलतियां हैं जो हमें नहीं करनी चाहिए और हम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो गाइस जो आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि गाइस आपने शायद 10,000 20,000 का फ़ोन लिया होगा कभी, तो आप यूट्यूब पर ना 10 बार तो उसके रिव्यू देखे होंगे और अपने फ्रेंड दोस्तों से पूछा होगा कि ये मोबाइल अच्छा है कि नहीं है, ख़राब है, कैसा है। तो गाइस हम इतनी जानकारी निकालते हैं यदि कभी हम मोबाइल लेते हैं या कोई और चीज़ लेते हैं, जो हम इतनी जानकारी निकालते हैं उसके लिए। या लेकिन भाई मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूँ कि आपका जो ये अमाउंट है ना एसआईपी में लग रहा है या इन्वेस्टमेंट कर रहे हो एसआईपी में, किसी भी में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो उनकी गलतियों के बारे में सीखें। तो गाइस मैं इस वीडियो में आपको बता रहा हूँ कि एसआईपी यदि आप कर रहे हैं तो वो कौन सी 6 गलतियाँ हैं जो आपको बिल्कुल ही नहीं करनी चाहिए। और यदि गाइस आप है जो एसआईपी करना चाहते हैं तो भी आप ये वीडियो देख लीजिए। और गाइस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है गुरु का, तो वहाँ से आप है जो इस अकाउंट को गुरु को ओपन कर सकते हो, अपनी एसआईपी कर सकते हैं यदि अभी तक आपने एसआईपी शुरू नहीं की है। तो चलिए भाई हम देख लेते हैं वो कौन सी 6 गलतियाँ हैं जो हर एसआईपी वाला कर सकता है या कर रहा है या नहीं कर रहा या करने वाला है। तो चलिए गाइस पहली गलती हम देख लेते हैं। सबसे पहली गलती वो क्या करता है, तो भाई वो सबसे पहली गलती ये करता है कि लो एसआईपी अमाउंट जो लगाता है, कम से कम पैसे लगाता है एसआईपी में। क्योंकि गाइस 100 रुपये से भी एसआईपी स्टार्ट हो जाती है, तो वो सोचता है कि हम 100 रुपये से ही एसआईपी लगाते हैं, कम पैसे लगाता है। कोई गाइस ना होता 10,000 कमाता है, 20,000 कमाता है अपनी सैलरी से, और कोई को 3 लाख 4 लाख 5 लाख कमाते हैं सैलरी में या कहीं भी कमाते हैं। तो गाइस वो इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो मेरे हिसाब से यहाँ जो वॉरेन बफे हैं या बहुत सारे इन्वेस्टर हैं, उनके हिसाब से तो अपने जो आपकी कमाई है उसका 10% तो आपका इन्वेस्टमेंट होना ही चाहिए। आप एसआईपी करें या कहीं और इन्वेस्टमेंट करें तो आपका कम से कम 10% तो इन्वेस्टमेंट में जाना ही चाहिए। तो गाइस यदि आप है जो एसआईपी ही कर रहे हैं, एसआईपी जो सबसे अच्छा इन्वेस्टमेंट होता है। यदि आप कोई कहीं इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहते हैं, एसआईपी में क्या होता है कि आप 100 रुपये से कम एसआईपी कर सकते हो, अपनी इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हैं। तो हम देखेंगे कि एसआईपी में सबसे जो पहले वो क्या गलती हैं जो करते हैं। सबसे पहले गाइस वो क्या करते हैं कि लो करते हैं, लो एसआईपी मतलब 500 1000। यदि गाइस आपकी 10,000 वेतन है तो आपको ना 10% या एसआईपी में कहीं और भी लगाना चाहिए, मतलब इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। आप ऐसे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। सबसे पहले ये गलती ना करें, आपको ज़्यादा से ज़्यादा एसआईपी करनी चाहिए। और दूसरी गलती हम देख लेते हैं शॉर्ट टर्म एसआईपी। तो गाइस शॉर्ट टर्म एसआईपी आपको कभी भी नहीं करनी चाहिए। होते हैं गाइस ये बहुत सारे ऐसे होते हैं जो आप शॉर्ट टर्म एसआईपी कर सकते हैं। शॉर्ट टर्म मतलब 5 महीने और 6 मंथ के लिए भी आप है जो एसआईपी कर सकते हैं। आप 5-6 महीने के लिए भी एसआईपी कर सकते हैं। लेकिन गाइस वो क्या होता है कि आपको अपना गोल जब एसआईपी ही कर रहे हैं तो कम से कम 5 साल 6 साल 10 साल का आपका गोल ज़रूर होना चाहिए। एक दिन के लिए भी गाइस आप है जो एसआईपी कर सकते हैं, एक दिन का भी गाइस आपको पैसा मिलता है। ऐसी एसआईपी होती हैं जो म्यूचुअल फंड होते हैं, तो वो भी मैं गाइस आपको अगले वीडियो में बताऊँगा कि कौन सी म्यूचुअल फंड आपको लेने नहीं लेने, और कौन सी म्यूचुअल फंड में जो आप 1 से 10 दिन तक करेंगे तो भी आपको है जो रिटर्न मिलेगा बैंक से ज़्यादा। और कोई जो एसआईपी होती हैं उनका गाइस जो म्यूचुअल फंड होते हैं उनके कम से कम डेट होती है 1 साल। 1 साल की इधर नीचे तो गाइस वो आप लॉस में भी जा सकते हैं। बहुत सारे म्यूचुअल फंड होते हैं, जैसे गाइस आपने देखा होगा हाइब्रिड होते हैं, हाइब्रिड म्यूचुअल फंड होते हैं, और जो लिक्विड म्यूचुअल फंड होते हैं और इक्विटी म्यूचुअल फंड होते हैं। गाइस बहुत सारे प्रकार के म्यूचुअल फंड होते हैं। तो गाइस ये हम अगले वीडियो में देखेंगे। ये म्यूचुअल फंड होते हैं तो इनमें कितने टाइम के लिए आपको एसआईपी करनी है। और गाइस जो गलती हम देखें तो वो है एएमसी एसआईपी। एएमसी का मतलब होता है जैसे आपने आईसीआईसी म्यूचुअल फंड खरीदा है या कोटक में ख़रीदा है, एसबीआई में ख़रीदा है, नावी में ख़रीदा, बहुत सारे म्यूचुअल फंड आते हैं। तो गाइस इनकी एएमआईसी कंपनी है, जो इनकी जो एएमसी मैंने आपको बताया होगा। जेआईआईसीआई जो होता है ना, ये है जैसे कोटक है, तो ये गाइस एएमसी कंपनी होती हैं। तो इन कंपनी में कम से कम आपको है ना 2 से ज़्यादा नहीं रखनी चाहिए। दो है जो आपको एसआईपी से ज़्यादा नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि गाइस जो होते हैं ना ये कभी अगर लॉस में जाने लगा, ये लॉस में जाने लगे ना ये कंपनी, तो आपको लॉन्ग टर्म में जो है घाटा हो सकता है, मतलब आपको परेशानी पड़ सकती है। तो आपको एक एएमएसआई कंपनी में 2 से ज़्यादा जो म्यूचुअल फंड नहीं लेने चाहिए। यदि आप 2 से ज़्यादा म्यूचुअल फंड लेते हैं और बहुत प्रकार के म्यूचुअल फंड आते हैं।
और चलिए गाइस हम चौथी गलती क्या देखते हैं। चौथी गलती है गाइस, ये एसआईपी कभी लोग अब ही नहीं करते। इनकी जो मंथली जो सैलरी होती है वो बढ़ती रहती है, लेकिन गाइस जो एसआईपी नहीं बढ़ाते हैं। गाइस आपको एसआईपी बढ़ानी चाहिए। जैसे गाइस आपकी सैलरी इंक्रीज होती है ना, तो वैसे ही आपको एसआईपी बढ़ानी चाहिए। एसआईपी का आपको अमाउंट बढ़ाना चाहिए। तो गाइस इससे क्या होता है कि आपका जो इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होता है, जिससे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट होगी आपको उतना ही प्रॉफिट होगा। ये गलती है गाइस, ये तो आपको बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए गाइस। ये गलती आपको बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। ये गाइस अपॉर्चुनिटी होती है, अपॉर्चुनिटी होती है गाइस। ये मार्केट के लिए अपॉर्चुनिटी है जो इन्वेस्टमेंट करते हैं। मार्केट लो जाएगा तो कैंसलिंग एसआईपी कर देते हैं, मतलब कैंसिल कर देते हैं कि जैसे मार्केट नीचे जाने लगा, आपने देखा कि मार्केट नीचे जा रहा है या प्रॉफिट नहीं हो रहा, तो हम एसआईपी कैंसिल कर देते। तो गाइस एसआईपी आपको बिल्कुल भी कैंसिल नहीं करनी चाहिए। आपको जितना मार्केट नीचे जाता है आपको एसआईपी बढ़ानी है, ये आपको ध्यान में रखना है। जितना नीचे जाएगा वो आप एसआईपी का जो अमाउंट बढ़ा देंगे, और जो भी आपके पास पैसे हैं वो भी डाल दीजिए, क्योंकि गाइस जैसे ही मार्केट ऊपर जाएगा तो आपका जो है रिटर्न ज़्यादा में 10 तारीख से 20 में करना चाहते हैं तो आपको मैं कहता हूँ ग्रो ऐप को डाउनलोड कर लेना चाहिए। इसमें क्या होता है कि जैसे ही आप ग्रो ऐप में पैसे जो है इतने तारीख को डाल दिया करेंगे, जैसे ही आपकी सैलरी आए तुरंत ग्रो ऐप में पैसे डाल देंगे, तो ये ऑटोमेटिक है। ये गाइस जो है बिल्कुल ऑटोमेटिक है, जो आपके पैसे काट लेगा, ऑटोमेटिक काट लेगा, ऑटो पे लग जाता है। एक ग्रो ऐप में जैसे आपने अकाउंट से पैसे डाल दिए तो ग्रो से एसआईपी का जो अमाउंट है ऑटोमेटिक कट जाएगा, और आपको एक भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि आपकी एसआईपी जमा होगी कि नहीं होगी, ये वहाँ से काट लेगा। तो ये आप यहाँ डेट सेलेक्ट कर देंगे कि 10 से 20 तारीख के बीच में जाए, और आपको टेंशन भी नहीं रहेगी कि हमारा है जो एसआईपी जाएगी कि नहीं जाएगी, क्योंकि ऐसे जो आपने है जो उसका उसमें ग्रो में डाल दिया तो आपकी वो इन्वेस्टमेंट होगा। जैसे वो डेट आएगी वो आप ऑटोमेटिक म्यूचुअल फंड है या एसआईपी आपका ले लेगा। तो आपको गाइस वीडियो को लाइक ज़रूर करना है, और गाइस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, आपको सब्सक्राइब कर लेना है गाइस। ऐसे ही इन्वेस्टमेंट की जो है आपको जानकारी चाहिए तो आपको इसको सब्सक्राइब करके ज़रूर रखना है, क्योंकि इसमें म्यूचुअल फंड, स्टॉक मार्केट और मोटिवेशन रिलेटेड मोटिवेशन और बिजनेस के रिलेटेड वीडियो बनाता हूं। तो गाइस आप है जो इसको सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा।